बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगे जी। और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में देखोगे जी 10th क्लास केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर 2024। आपके एग्जाम्स जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और केमिस्ट्री के एग्जाम में आप लोगों को ऑफ भी नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को कंसीडर करते हुए आपके साथ आज सबसे पहले 10th क्लास केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है और आपके ये एग्जाम में इंशाल्लाह ताला काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा है चैप्टर वाइज, इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हैं आपकी टेक्स्ट बुक से और आपकी तैयारी में भी हेल्पफुल होंगे। मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स में आते हैं हमारे पास और काफ़ी सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो कॉमन हो जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास आज एक गेस्ट पेपर की फॉर्म में भी एक वीडियो है और एक इन द फॉर्म ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री की ये वीडियो है। और केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर आपके साथ सबसे पहले इसीलिए शेयर किया गया है क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम में आपको छुट्टी जो है वो नहीं आ रही, उसकी तैयारी आपने जो है वो पहले करनी है। रमज़ान का भी महीना होगा तो आप लोगों ने पहले से अच्छे तरीके से रेडी रहना है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यूनिट नंबर 9 जो कि आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री की 10th क्लास की बुक का। चैप्टर 8 तक आपने पढ़ा जी 9th क्लास में और 10th क्लास की बुक में आपने कंटिन्यू किया फ्रॉम द यूनिट नंबर 9। तो सबसे पहले है जी यूनिट नंबर 9। इसके आप मेरे साथ देखो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपके टेल जो आपके 7-8 चैप्टर्स है उसकी हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें जी सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें यूनिट नंबर 9 में आपके पास, तो आपके पास सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है जी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, आपका इससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, इसकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, वो सारा कुछ इसमें हमारे पास इंक्लूड होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। नेक्स्ट है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब आपके इस तरह से इसके ऊपर अलग से डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसके अलावा इसके ऊपर आपसे डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है, इसीलिए दोनों को साथ साथ मेंशन किया कि एक तरह से ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन के आ सकता है और दूसरी टाइप इस तरह की आ सकती है कि वो आपसे पूछ सकता है कि इस दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट करो। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला बताओगे। हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एस्टैब्लिश्ड, कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास एस्टैब्लिश किस तरह से होता है, पूरा मेथड आप बताओगे। 4 to 5 लाइन्स में इसका आंसर आता है हमारे पास। रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये हो गया हमारे पास टोटल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इट्स अ फॉर्म ऑफ द गेस्ट पेपर। तो सिर्फ गेस्ट पेपर्स पे रिलाई नहीं करते होते, बाकी चीज़ों को भी साथ साथ करते हैं। अब ये नहीं कि आपके साथ ये पेपर शेयर कर दिया और आपने सिर्फ एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लिया। ये आपके पास चीज़ें वो हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, लेकिन जो चीज़ें मेंशन नहीं हुई होती उनको भी आप लोगों ने देखना होता है, अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। जरूरी नहीं होता कि गेस्ट पेपर से ही आपका पेपर आए, इसमें से आपका 40-50% पेपर बन सकता है, 60% भी बन सकता है, कभी कभी 80 to 85% पेपर भी गेस्ट पेपर में से आ जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक और जो एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया होता है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस दे देते हैं। 110% आप इसके ऊपर फोकस करो और 100% फोकस आपने किसको देना है, अपनी बाकी रिमेनिंग चीज़ों को। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 9 का है, वो है जी व्हाट इज मीन बाय द कंप्लीट and incomplete reaction, why reaction does not go to the completion. Second question है जी give the macroscopic characteristics of forward reactions, reverse reactions and dynamic equilibrium। और ये macroscopic characteristics जो है तकरीबन बहुत सारे हैं जो आपके पास पेपर्स अगर आप देखो तो ये पूछी जाती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन and derive the expression for the equilibrium constant for a given reaction a plus b goes to w। इसमें हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, goes to प्रोडक्ट क्या बना c plus d, जो कि आपका एक जनरल रिएक्शन होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का कंप्लीट टॉपिक आपका लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है जी
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और लास्ट है जी आपके पास डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ग्राफ। क्या आप रिवर्सिबल रिएक्शन बताओगे, उसका ग्राफ आपका ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड पेज पे आपकी ग्रुप बुक पे आता है, उस ग्राफ को भी बताओगे और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दोगे तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये हो गया जी चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपके पास चैप्टर नंबर 10। इसके हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं। डिफाइन बेस एंड एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस। तो आर्हीनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपने बताना है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखनी है। अगर उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने किससे रिलेटेड डिफाइन करना है, एसिड और बेस का आर्हीनियस से करना है, ब्रॉन्स्टोटेड से करना है या लेविस से करना है, तो फिर ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस होती है कि आपने कौन सी जो है किसके अकॉर्डिंग, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर्हीनियस की लिखोगे। सेकंड है जी राइट लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। नंबर थर्ड व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड-लिवरी थ्योरी। नंबर फोर डिफरेंशिएट बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, differentiate between Lewis acid and base. Why H plus ion act as a Lewis acid, और ये आपका 4 और 5 ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी give 4 uses of sulfuric acid. Number 7 define pH. What is the pH of pure water? Define pH of solution. Define indicators. What are salt? Give 2 examples. Give 4 uses of salts. Write 4 uses of sodium silicate, calcium chloride, calcium oxide, और लास्ट आता है आपके पास differentiate between acidic salts and बेसिक सॉर्ट्स। तो ये हो गया जी आपके पास चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चंस की टर्न आ जाती है, और उसमें हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। नंबर 1 पे है जी compare the physical properties of acid and bases with examples. Number 2 explain the Arrhenius concept of acid and bases with examples. What are the limitations of this concept? Explain the Lewis concept of an acid and base. What are indicators? How they are used to determine pH of acidic, basic and neutral solutions. Define salts. Explain their characteristics and uses of some important salts. और फिर आपके पास आ जाता है जी गिव द एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बेसिस। एक्सप्लेन द ब्रॉन्स्टेड-लिवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस विद एग्जांपल। और अगर इन 7 क्वेश्चन में से भी किसी एक क्वेश्चन को देखना हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी डिफाइन सॉल्ट्स। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 10 में से। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और वो कौन कौन सा आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है वो होता है जी डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। राइट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफाइन कैटिनेशन। ब्रीफली एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल। राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। हाउ कोल इज फॉर्म, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Define functional group. What is the dot and cross formula? Define open chain acyclic compounds. Define alicyclic non-benzoic compounds. Define heterocyclic compounds with examples. इस तरह की चीज़ों की आप लोगों ने examples लाजमी याद रखनी है। आपसे पूछी है या नहीं पूछी, आपने definition को लिखने के बाद example लाजमी लिखनी है। ये आपके examiner पे बहुत अच्छा impression डालता है। लास्ट है जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो है जी डिफाइन आइसोमेरिज्म। हाउ मेनी आइसोमर्स पेंटीन हैव। इसी चैप्टर में से यूनिट नंबर 11 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं जी। राइट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफाइन होमोलोगस सीरीज, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। Define functional group. Explain the functional group of alcohol, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acid, esters, etc. Explain the meaning of molecular formula, structure formula, condensed structure formula, and electronic formula. तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास तकरीबन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, और वो हर चैप्टर में से आपको तकरीबन हर टॉपिक को जो है वो फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है।
नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास यूनिट नंबर 12 और इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं जी। डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें हमारे पास डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है। व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता है कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएंगे, कुछ एनालिटिकल बेस्ड होंगे, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड है। Why alkanes are called paraffins, तो इसके आपने रीजन बतानी है। What is mean by hydrogenation of alkenes, और give the uses of ethane and ethene, आपने इसका लिखना है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास मिस्टेक है, इथेन एंड इथीन जो है वो आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो देखें। डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड एल्कीन्स, डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड एल्काइंस, राइट यूजेस ऑफ इथेन, इथीन, मीथेन एंड एसिटाइलिन, गिव केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो ये आपके हो जाते हैं टोटल 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट नंबर 12 में से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी हमारे पास यूनिट नंबर 13, इसके हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वह डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन पॉलीसेकेराइड्स एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड की डिफिनेशन और इसका जनरल फार्मूला, और ये हमारे पास बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। डिफाइन अमाइनो एसिड, गिव इट्स जनरल फार्मूला, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आपने मार्क करना है। Differentiate between essential and non-essential amino acid, right sources and uses of vitamin A and D, carbohydrates and their uses, differentiate between ghee and oil, what is the function of DNA, types of vitamins, and how you will justify RNA works like a messenger. इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से देखें, चैप्टर नंबर 13 में से तो वो आ जाते हैं जी। डिफाइन करेंगे मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, गिव द यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। Define amino acid, explain how they are building blocks of proteins, explain the sources and uses of proteins and lipids, define vitamins, discuss their types, sources, use and importance of vitamins, and also write the facts of the deficiency of vitamins. What are carbohydrates, how monosaccharides are prepared. नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास चैप्टर नंबर 14, और इसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हैं जी एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्फीयर्स, to differentiate between atmosphere and environment, name the major constituents of troposphere, define pollutants, differentiate between primary and secondary pollutants, greenhouse effect, global warming and its effect, why carbon dioxide is called a greenhouse gas, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा important question है। CO2 is responsible for heating up atmosphere, how, effects of acid rain, define ozone hole and where was its notices first, effects of the ozone depletion, how ozone layer is found, how acid rain increases the acidity of soil, why carbon monoxide is considered as health hazard, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, and how sulfur containing compounds are emitted naturally. नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर आ जाता है जे 15, और इसमें से हमारे पास सिर्फ चंद जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग नहीं बन रहा इसमें से जी, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं किया जा रहा, बट आपने फोकस रखना है। How water rises in the plants, 4 properties of water, define capillary action, why the water molecule is polar, soft water and hard water के ऊपर differentiate, आपकी definition, ये सब कुछ आ सकता है। How temporary hardness of water can be removed by Clark's method, define boiler scales, how they are removed, what are pesticides and fertilizers used, why non-polar compounds are insoluble in water, how water rises in the plants, disadvantages of detergents, name some waterborne diseases and define the fluorosis, और इसमें से अगर कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो जी डिफाइन फ्लोरोसिस। लास्ट आ जाता है जी आपके पास यूनिट नंबर 16, इसके भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन मेटलर्जी, मिनरल्स एंड ऑर्स, स्टेट द ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, define roasting, how is it carried out, raw materials of solvent process, advantages of solvent process, पेट्रोलियम के ऊपर शॉर्ट आ सकता है, फॉर्मेशन इसकी पूछी जा सकती है, how roasting is carried out, differentiate between crude oil and residual oil, differentiate between diesel oil and fuel oil, which raw materials are used in the manufacturing of the urea, and how NaCO3 is converted to Na2CO3। तो ये था जी हमारे पास आज
कि इस वीडियो का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर जो कि आपके साथ शेयर किया, इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किए, और उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपने इसको भी अच्छे तरीके से फोकस करना है, बाकी चीज़ों को स्किप नहीं करना जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से करें। गेस्ट पेपर आपको इसलिए दिया जाता है कि आप लोग जो इसमें चीज़ें मेंशन होती हैं उसको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस से तैयारी कर लें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि गेस्ट पेपर में से जो है वो मटीरियल का जो पेपर का मटीरियल होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, और कुछ ना कुछ आपके पास परसेंटेज पेपर में गेस्ट पेपर से आई जो है वो इंक्लूड होती है। तो लास्ट में जी जाते हुए जी सिर्फ़ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।